हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्षितिज भाग 2 के सेकंड पार्ट तुलसीदास जी के पद पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सूरदास जी के पद पढ़े थे और आज का हमारा टॉपिक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि हमारी रामायण रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। क्या होता है कि राम जी जो हैं वो सीता जी के स्वयंवर में जाते हैं और साथ में लक्ष्मण जी तथा विश्वामित्र जी भी उनके साथ जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ एक स्वयंवर के लिए शर्त रखी गई थी, जो कि कोई भी शिव धनुष को तोड़ेगा या उसकी प्रतिज्ञा चढ़ा लेगा वह सीता जी से विवाह कर लेगा। वहाँ अनेकों राजा महाराजा आए हुए थे। उन्होंने अपनी अपनी कोशिश की, परंतु सभी क्या हो गए, असफल हो गए थे। फिर राम जी जो है वह उस धनुष को जैसे ही छूते हैं बिजली की कड़कड़ाहट होती है और वह धनुष टूट जाता है और वह उठाकर जैसे ही उसकी प्रतिज्ञा चढ़ाते हैं वह धनुष टूट जाता है। अब शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं जिसका नाम क्या था, परशुराम जी। वो वहाँ आ जाते हैं और क्रोधित होते हुए वहाँ आते ही देखते हैं। तो जैसे ही परशुराम वहाँ आते हैं उसके बाद शुरू होता है हमारा यह परशुराम संवाद। तो चलिए, इसका पहला पद है, नात शंभुधनु भंजनिहारा हो ही केऊ एक दास तुम्हारा। अर्थात सीता जी के स्वयंवर में राजा जनक की सभा में शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित परशुराम से राम जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि नात शंभुधनु भंजनिहारा हो ही केऊ एक दास तुम्हारा। अर्थात धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। आय सुकाह कहे किन मोही सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। अर्थात मेरे लिए क्या आज्ञा है, यह सुनकर क्रोधी ऋषि क्रोध करने लगे। सेवक सो को जो करे सेवकाई अरि करनी करी करी लड़ाई। सेवा कार्य करने वाला सेवक होता है, जो शत्रुता का काम करे उससे तो लड़ाई ही की जानी चाहिए। ऐसा किसने बोला, परशुराम जी ने। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा सहस बाहु समसोरी पु मोरा। यानी कि वो कहते हैं कि जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। अब सो बिलगाव बिहाई समाजा न त मारे जय ही सब राजा। तो परशुराम जी क्या बोलते हैं कि शस्त्र बाहु मेरे शत्रु के समान है, इसलिए वह कहते हैं कि वह स्वयं ही अलग हो जाए, नहीं तो उसके कारण सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परशु धर ही अवमाने। यह सुनकर लक्ष्मण जी क्या करते हैं, मुस्कुराने लगते हैं और परशुराम जी का अपमान करते हुए व्यंग्य पूर्वक बोलते हैं, उनका अपमान करते हुए बोलते हैं, बहु धनु ही तोरी लड़िकाई कबहु न असिर कीन गोसाई। हमने बचपन में बहुत धनुइयाँ तोड़ी हैं, बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, तब तो आपने कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया। ये ही धनु पर ममता के ही है तू सुनी रिसाई कह भृगुकुल के तू। यानी कि हे राजकुमार, इस धनुष पर आप इतनी ममता क्यों दिखा रहे हैं। यह सुनकर भृगुकुल पता का ऋषि परशुराम जी बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। यानी कि हे राजकुमार, तुम काल के वश में होकर बिना सोच विचार कर बोले जा रहे हो। जिस धनुष शिव धनुष को सारा संसार जानता है उसे तू सामान्य धनुष बोल रहा है। अगला पद, लखन कहा हसी हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना।
यानी कि लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, हे देव, हमारे ज्ञान में तो सारे धनुष एक समान है। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। इस पुराने जीर्ण शीर्ण धनुष के टूट जाने से क्या हानि है, और किसी को कोई लाभ भी नहीं है। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करी रोसु। राम ने इसे बस छुआ था और यह टूट गया, अतः इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। बोले चित परसु की ओरा, रेसट सुने सुबाउन मोरा। आप बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं मुनिवर। बालकु बोली बदो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान नहीं मोही। तब परशुराम अपने फरसे की ओर देखते हुए बोलते हैं, दुष्ट बालक, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है, तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, तू मुझे केवल साधारण मुनि समझ रहा है। मैं बालक समझकर तेरा वध नहीं करना चाहता और तू मुझे साधारण मुनि समझ रहा है। मैं कोई साधारण मुनि नहीं हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अधिक क्रोध करने वाला हूँ और विश्व प्रसिद्ध क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन करने वाला हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनुकीनी, विपुल बार महिदेवन दीनी। मैंने अनेक बार क्षत्रिय राजाओं को हराकर भूमि ब्राह्मणों को दान में दिया है। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पितु जन सोच बस करहि महिष किशोर, गर्दभ के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। हे राजकुमार, तू अपने माता पिता के लिए चिंता का कारण न बन। मेरा यह परसा अत्यंत भयानक है। यह क्या करता है? गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। यह गर्भ के बच्चों को भी नष्ट करने में समर्थ होता है। गर्भ मतलब गर्भ के अंदर जो बच्चा रहता है उसे भी ये नष्ट कर देता है। बेहस लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि महाभटमानी। परशुराम की आत्म प्रशंसा युक्त बातों को सुना। उसके बाद लक्ष्मण जी ने हंसते हुए क्या बोला कि हे मुनिवर, आप स्वयं को बड़ा योद्धा मानते हुए बार बार मुझे अपना कुठार दिखा रहे हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाऊं कुठार? बार बार अपना कुठार दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी फुहार, क्या आप पहाड़ को फूंक कर उड़ा देना चाहते हैं? यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, जे तरजन देखी मुनि देखी मरी जाही। यहाँ पर कोई कुम्हड़े का फल नहीं जो तर्जनी उंगली के इशारे से ही कुम्हला जाता है। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधों पर धनुष बाण देखकर आपको योद्धा समझकर कुछ शब्द अभिमान से कह दिए। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहो सहो ऋषरो की। मुझे लगा कि मेरे सामने सचमुच कोई योद्धा है। आपको ऋषि भृगु का पुत्र जानकर, कंधे पर जनेऊ देखकर आपका सुर महिषुसुर हरिजन उर्गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। देखकर आपका कहा हुआ सब कुछ सहन भी कर लिया, अपने क्रोध को रोक लिया। हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम बंदे पाप अपकीर्ति होने, मारत हुका पा परी तुम्हारे, कि हम देवता ब्राह्मण भक्त और गाय पर अपनी वीरता नहीं दिखाते।
नहीं दिखाते। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। आप तो ब्राह्मण हैं, यदि मुझसे आपका वध होता है तो मुझे पाप लगेगा, वध होता है तो पाप लगेगा। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। अगर आपसे हारूं जाऊं तो अपयश होगा, इसलिए यदि आप मुझे मार भी दे तो मैं आपके चरणों में ही पड़ा रहूंगा। जो बिलो के अनुचित कहे उच महामुनि धीर, सुनि सरोस भगवंत शनि बोले गिरा गंभीर। परशुराम जी, आपके वचन ही करोड़ों वज्र की कठोर हैं, आपने धनुष बाण व्यर्थ ही धारण किया हुआ है, इसलिए यदि आपने इन अस्त्र शस्त्र को देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया तो हे धैर्यवान महामुनि मुझे क्षमा कर दे। लक्ष्मण ने ये व्यंग्य वचन सुनकर भगवंश परशुराम गंभीर वाणी में बोले। इसके बाद परशुराम